लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का कोई सदस्य जल्द ही जनता दल यूनाइटेड का दामन। जासूसी एजेंसी मोसाद है जो पूरी दुनिया की खबर रखती है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का हर कार्यकर्ता हर राजनीतिक दल की खबर रखता है कि कहां क्या हो रहा है। आरजेडी के तेजस्वी भक्त मेरे खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं कि दानिश रिजवान ये है, दानिश रिजवान वो है। वैसे लोगों से आग्रह है कि राजद में बड़ा सम्मान मिल रहा है ना, कमरे में जाइए, पता लगेगा सम्मान क्या होता है। मैं आजकल राजद में स्कीम चला हुआ है, कमरे में जाइए, सम्मान लीजिए और मीडिया में जाकर कहिए हमको बहुत सम्मानित किया गया है। सबसे पहले विधानसभा चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पोस्टर से हटा दिया, फिर उसके बाद राबड़ी देवी जी की तस्वीर को हटा के अपनी पत्नी की तस्वीर ठोक दिया। जो व्यक्ति अपनी बहन को यहां से राजनीति से अलविदा कहलवा दिए, भाई की स्थिति हो गई है कि इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए हैं, जो परिवार के साथ ए टू जेड की रणनीति नहीं अपना पा रहे हैं, वो पूरे बिहार के साथ ए टू जेड की कैसे। इन्होंने बिहार को ड्रामा समझ लिया है, जो मर्जी आ रहा है। तेज प्रताप यादव पर जो आरोप लगा कि रामराज जो युवा महानगर अध्यक्ष है पटना के, उनको पीटा गया, लेकिन ये खबर जो है कल निकल करके सामने आई। लेकिन हम पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और सह प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान जी ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि इफ्तार पार्टी के दिन क्या क्या हुआ था। दानिश जी, पहले ये बताइए कि आप हम के प्रवक्ता है कि राजद के अंदरूनी सूत्र जानने वाले कोई नेता हैं? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे कहते हैं कि जासूसी एजेंसी मोसाद है जो पूरी दुनिया की खबर रखती है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का हर कार्यकर्ता हर राजनीतिक दल की खबर रखता है कि कहां क्या हो रहा है। आप किसी को मारिए पीटिएगा तो पता तो लग ही जाता है कि कौन किसको कहां कब मार रहा है। हालांकि कुछ लोग मेरे खिलाफ, आरजेडी के तेजस्वी भक्त मेरे खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं कि दानिश रिजवान ये है, दानिश रिजवान वो है। वैसे लोगों से आग्रह है कि राजद में बड़ा सम्मान मिल रहा है ना, कमरे में जाइए, पता लगेगा सम्मान क्या होता है। बंद कमरे में आजकल राजद में स्कीम चला हुआ है, कमरे में जाइए, सम्मान लीजिए और मीडिया में जाकर कहिए हमको बहुत सम्मानित किया गया है। ट्रेंड करना छोड़ दीजिए, आज किसी और की धुलाई है, कल किसी और की होगी। वो कहावत है ना कि बहुत धुलाई है, तेजस्वी की चमचागिरी क्यों करवाई है। ज्यादा चमचागिरी कीजिएगा तो पिटाई होती है राजद में, और आजकल लोगों को ऑफर छूट के साथ मिल रहा है। जाएं, राजद के कमरे में बंद हो, पिटाएं और मीडिया में आके कहें कि बड्डी मार मारा है। तो सोर्स ऑफ न्यूज आपका क्या है सर? आपको एक दिन पहले कैसे पता चला गया? मैंने आपको कहा ना कि कमरे में जब कोई कार्यकर्ता गया तो पिट के आएगा, और ऐसा नहीं है यही दो चार लोग नहीं है, ऐसी तादाद सैकड़ों की है। बस यही है कि कुछ बोलता है, कुछ लाज लिहाजे चुप हो जाता है। लेकिन आप लोग जो है साथ में रहे हैं, आप भी महागठबंधन में रहे हैं, इस प्रकार ए टू जेड की बात हो रही है, लेकिन चुनाव से अन वक्त पहले मांझी जी हट गए, उपेंद्र जी हट गए। सनी जी, एक चीज बड़ा स्पष्ट है, ए टू जेड कहां से, जो व्यक्ति परिवार का नहीं है। सबसे पहले विधानसभा चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पोस्टर से हटा दिया, फिर उसके बाद राबड़ी देवी जी की तस्वीर को हटा के अपनी पत्नी की तस्वीर ठोक दिया। जो व्यक्ति अपनी बहन को यहां से राजनीति से अलविदा कहलवा दिए, भाई की स्थिति हो गई है कि इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए हैं, जो परिवार के साथ ए टू जेड की रणनीति नहीं अपना पा रहे हैं, वो पूरे बिहार के साथ ए टू जेड की कैसे रणनीति अपनाएंगे। वो तो कह रहे हैं हमारे साथ सारे लोग जुट रहे हैं। इस बार जो बोचाहा का चुनाव हुआ उसमें कह रहे हैं कि अब भूमियार जो कभी वोट नहीं देते वो भी वोट देने। देखिए, जिस दिन एक फोरम पे पूरे परिवार को ला करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, उस दिन हम मान जाएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की पार्टी है। यानी आप कह रहे हैं कि परिवार में ही फूट? जब परिवार में ही फूट है तो फिर ए टू जेड कहां। बड़े भाई को आप इज्जत नहीं देते हैं, बड़ी बहन को दिल्ली ठेला हुआ है, ऐसे राजनीति नहीं होती है। आपका पोस्ट देख रहे थे, आपने फर्स्ट बिहार में भी दिया है कि हम तेज प्रताप यादव के साथ हैं, और तेजस्वी जी के बारे में आपने। देखिए, हमें दुख है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सबको जोड़ने का काम किया, लेकिन जब से तेजस्वी यादव जी ने कमान संभाली है, सबको तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त हम एक साथ हुए थे, एक बड़ा कुनबा बना था महागठबंधन का, धीरे धीरे बिखराव शुरू हुआ। हम हटे, उपेंद्र कुशवाहा जी हटे, वीआईपी पार्टी हटी, अब तो कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति आप देख रहे हैं। लात जूता खाइए और महागठबंधन के गुण गाइए, लेकिन कांग्रेस ने भी बगावत कर दी है। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम गाली नहीं सुनेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। परिवार की स्थिति आप देख रहे हैं, तो फिर ए टू जेड किस बात का। आप सबको लेकर चलने की बातचीत कर रहे थे,
और धीरे धीरे आपने सबको दरकिनार कर दिया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। वो कह रहे हैं कि जब हमने सवाल पूछा कि आप इस पर क्या कार्रवाई कीजिएगा, तो वो कह रहे हैं पहले जान तो लेने दीजिए कि क्या हुआ है। पूरी दुनिया को पता लग गया क्या हुआ, और तेजस्वी यादव जी को नहीं पता लगा कि उनके घर में क्या हुआ। इससे बड़ी शर्मनाक बयान कभी नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया को पता है कि क्या हुआ, और नेता प्रतिपक्ष जहां थे वहीं ये घटना घटती है और उनको पता नहीं होता है क्या होता है हुआ है। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अगर बिहार के कुर्सी पे बैठ जाएगा तो फिर बाद में कहेगा कि राज्य में क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं है। भाई साहब, ये बार बार कहते हैं ना कि बिहार में सर्कस चल रहा है। इन्होंने बिहार को ड्रामा समझ लिया है, जो मर्जी आ रहा है कर रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता इनको अच्छे से देख रही है, समझ रही है, और हर वक्त इनको करारा जवाब देती है। तेज प्रताप जी इस्तीफा देने जा रहे हैं, कल पोस्ट लिखा उन्होंने कि हम इस्तीफा देंगे। बड़े दुखी हैं हम। हाँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूरे बिहार को साथ लेकर चलने की बात करते थे, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपने भाई तक को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। ये बड़ा दुख की बात है। आप इतने दिन से राजनीति में, क्या लगता है आगे क्या रास्ता अपना सकते हो? अब देखिए, जब बेइज्जत किया जाएगा बड़े भाई को तो बड़ा भाई कब तक साथ रहेगा? आज नहीं तो कल तो साथ छोड़ेगा ही। वही हो रहा है। उनके जो समर्थक है कल पोस्ट करके लिखे थे कि नेता प्रतिपक्ष का जो है पद दे दिया, उत्तराधिकारी जो होता है वो बड़ा बेटा होता है, लेकिन उसके बावजूद हम दे रहे हैं, उसके बावजूद हमको सम्मान नहीं मिल रहा है। देखिए, जब दिल में तानाशाही की बातें हो जाती हैं तो परिणाम यही होता है, और राष्ट्रीय जनता दल का परिणाम वही हो रहा है। आगे सर आओ, कोई आपके पास सोर्स ऑफ न्यूज है, क्योंकि आपका न्यूज तगड़ा रह रहा है आजकल? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का कोई सदस्य जल्द ही जनता दल यूनाइटेड का दामन थामेगा। जनता दल इंतजार करिए। ठीक है, तो हम लोग भी इंतजार करते हैं। दानिश रिजवान हैं, प्रधान महासचिव हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने ही सबसे पहले खुलासा किया था कि इफ्तार पार्टी के दिन जो है कुछ हुआ है, और एक दिन के बाद रिजल्ट आया कि सही में जो महानगर के अध्यक्ष हैं रामराज, उनको पीटा गया है। इन्होंने एक दिन पहले ही खबर पर मोहर लगा दी थी, लेकिन बाद में ये खबर जो है खुल करके सामने आया है। इनका कहना है कि जल्द ही लालू परिवार से कोई सदस्य जो है वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी हमारा नाम।